बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सानिया स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, जमादी सानी का ये महीना है। 22 जमादी सानी को निस्बत है खलीफा अव्वल बिला फसल यारी गारे मुस्तफ़ा हम राज़ मुस्तफ़ा गम फ़ार मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात के साथ 22 जमादी सानी को आपका यौमे विसाल है। आपकी बड़ी फजीलतें हैं, अज़मतें हैं, रिफ़ातें हैं जो अल्लाह ने भी अता फरमाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 20 हदीस इसके ऊपर मौजूद हैं। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी सहाबियत का इनकार करने वाला शख्स इस्लाम से खारिज हो जाता है। 1,24,000 सहाबा में से किसी की सहाबियत का अगर बंदा इनकार करता है तो वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, वो गुमराह है। इसी बात में फतवा है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर का इनकार करने से बंदा काफिर इसलिए होता है कि इनकार करने वाला हकीकत में कुरान की आयत का इनकार करता है, क्योंकि सहाबियत का रुतबा अल्लाह ताला ने खुद कुरान में आपको दिया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से, अपने सहाबी से कह रहे थे, तो ये सहाबियत का दर्जा अल्लाह ने दिया। तो हकीकत में जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करता है वो कुरान का इनकार करता है, और कुरान का इनकार करने वाला शख्स इस्लाम से खारिज हो जाता है। सामीनो नाज़रीन, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपके दो लक़ब हैं, अतीक और सिद्दीक़। सिद्दीक़ अल्लाह ताला ने ये लक़ब अता किया और अतीक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। जब सफ़र मेराज की हुज़ूर से पूछे बगैर अबू जहल के सामने आपने तस्दीक फरमाई, तो उस मौका पर अल्लाह ने आसमान से जबरील को भेजा। उन्होंने आकर हुज़ूर को भी इस्लाम कहा अल्लाह का, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से सिद्दीक़ अकबर को भी अल्लाह का सलाम पेश किया, और साथ ही कहा कि आज के बाद अल्लाह ताला इन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी थी, तो हुज़ूर ने सहाबा की मजलिस में ये बात कही कि मेरे गुलामों, तुम्हारा जब भी कभी जी चाहे कि तुम ऐसे शख्स को देखो जो जहन्नुम से आज़ाद है, फलयंजुर इला अबी बकर, तुमको चाहिए कि मेरे अबू बकर को देख लो। तो अतीक का मान होता है जहन्नुम से आज़ाद। अगर हम इन फजीलत की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा आपकी फजीलतें हैं, बहुत ज़्यादा आपका मुकाम है, नबी के साथ आपकी वफा है। दीन के लिए, नबी के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। हाज़िर मोहतरम, आज क्योंकि पुरफितन दौर है, फितने अपने अरूज पर हैं, और अकीदा पुख्ता होना, अकीदे पे कायम रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अहले सुन्नत व जमात का इस बात का अकीदा है कि खलीफा अव्वल बिला फसल अफज़ल बशर बादल अंबिया हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पहले खलीफा आप हैं, दूसरे जो खलीफा हैं वो सय्यदना उमर फारूक, तीसरे खलीफा सय्यदना उस्मान गनी, और चौथे नंबर पर हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये नंबर है। यही तरतीब है, और इसी तरतीब पर उम्मत का इजमा है, और ये इजमा कतई तौर पर है, ज़न्नी तौर पर नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनका ताल्लुक कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी से होता है और कुछ ज़रूरियात मज़हबी अहले सुन्नत से है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका इनकार करना बंदा काफिर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्लाह का इनकार करता है बंदा काफिर, ख़त्म नबूवत का इनकार करता है तो बंदा काफिर। ज़रूरियात मज़हबी अहले सुन्नत, इससे मुराद ये है कि अगर बंदा इनका इनकार करता है तो बंदा काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वो गुमराह हो जाता है। इसमें जो है वो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार है। अगर कोई उनकी अफजलियत का इनकार करता है तो वो बंदा गुमराह है। हाज़िर मोहतरम, ये उम्मत का इजमा है, इसलिए इस पुरफितन दौर में अपने अक़ीदे की पहचान करना, अपने नज़रिए की पहचान करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अक़ीदे की बुनियाद पर ही आमाल की कबूलियत का दारोमदार है। अक़ीदे को दुरुस्त रखना, उसकी पहचान करना, ये वक्त का तकाजा भी है। आज बड़े ऐसे लोग आपको मुआशरे में मिल जाएंगे जो इस्लाम का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरे इमाम आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इसलिए हमने अपने नज़रियात की हिफाजत करनी है, और स्वाद आज़म जमात के साथ, उनके नज़रियात के साथ
اپنے آپ کو ہم نے ملا کر رکھنا ہے، ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے تاکہ ہمارے نظریے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، قطعی اجماع ہے اس بات پر کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں، مخلوق میں جو افضل انسان ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو سمجھیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، کون محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانیہ سے نگاہ مخاطب، اسی کے لیے ہے بنے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے بلا کر، چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کر، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، وہ ہم راز غمخوار صادق وہی ہے، وہ ساتھی بھی ویسا ہے جیسا نبی ہے، معطر معطر بدن کا ہے مالک، وہ جنت کے ہر ایک چمن کا ہے مالک، یہی تخت شاہی چٹائی ہے اس کی، اسی سادگی میں بھرائی ہے اس کی، اور ہیرا میں گرا تھا وہ بے ہوش ہو کر، ہیرا میں گرا تھا وہ بے ہوش ہو کر، نبی کے لیے کھائی ٹھوکر پہ ٹھوکر، نبوت کا چہرہ نظر ڈھونڈتی تھی، ہر لمحہ خیر البشر ڈھونڈتی تھی، اور بدن سارا زخموں سے مہکا ہوا تھا، زبان سے وہ کہتا ہوا جا رہا تھا، میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر لپک مصطفیٰ کے لیے ہے، اور کسی کو نہ دیکھوں مگر تجھ کو دیکھوں۔ ایک عاشق کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ کسی کو نہ دیکھوں مگر تجھ کو دیکھوں، سلامت ہے جب تک نظر تجھ کو دیکھوں، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا تھا، اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا تھا۔